अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीईओ राना अदनान मुदस्सिर साहब। इनसे मेरा जो आज का क्वेश्चन होगा उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बहरिया ने अपने डिस्प्यूट लैंड वाले जो इफ़ेक्टिव्स थे उनको जो मर्जिंग की ऑप्शन के थ्रू कंपनसेट किया था वो किस तरह से फ़ायदा मंद हैं, या जिन बिल्डिंग्स के अंदर मेन जिन एवेन्यू पे या डिफरेंट जगहों पे बैठ के हम लोग काम कर रहे हैं, जिन ऑफिसेज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उसमें मर्जिंग वालों की कितनी पार्टिसिपेशन थी, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, अपनी कितनी फ़ाइल्स को मर्ज करवाया था, और आज उन्हें वहाँ से रेंटल के हवाले से अगर यहाँ सेल के हवाले से जाते हैं तो किस कदर रिटर्न बैक उससे हासिल हुआ है। जी सर। अच्छा बिलाल भाई, यहाँ आपके सवाल को पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। ये जो मर्जिंग वाला ऑप्शन था वो बहरिया टाउन ने शायद उस तरह से नहीं दिया था प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में। ये मर्जिंग वाला जो ऑप्शन था ये प्राइवेट बिल्डर्स ने यहाँ पे दिया था। अदरवाइज़ जो बहरिया टाउन की तरफ से एडजस्टमेंट की ऑप्शन मौजूद है वो बहरिया टाउन ने अपने ही किसी और एरियाज़ में या कुछ ऐसे इलाकों में वो ऑप्शन दी थी कि आप हमें इंस्टॉलमेंट्स पूरी करें तो हम आपको ऑल्टरनेट जगहों पे कहीं ना कहीं प्लॉट अलॉट करेंगे। इन केस ऑफ स्पोर्ट्स सिटी, इन केस ऑफ बहरिया पैराडाइज, वो हमें याद है कि हमारे कस्टमर्स को इस तरह से कॉल्स गई, लेटर्स लिखे गए कि आप रिमेनिंग या पेंडिंग ड्यूज़ आप पे करें, अपडेट करें अपनी फ़ाइल को, तो हम प्लॉट की शक्ल में ही आपको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करेंगे। ये खैर एक पुरानी बात हो चुकी है, कोई भी मेरा कस्टमर इसको ये ना समझे कि ये ऑप्शन अभी भी बहरिया दे रहा है, ये पुरानी बात है। क्योंकि आपका सवाल ये था कि बहरिया ने वो ऑप्शन मर्जिंग का दिया। हकीकत ये है कि बहरिया ने मर्जिंग का वो ऑप्शन नहीं दिया। ये प्राइवेट बिल्डर्स ने या यहाँ काम करने वाले लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उन लोगों ने ये ऑप्शन दिया था कि आप मेन जिना एवेन्यू के ऊपर थीम पार्क कमर्शियल में, सेंट्रल पॉइंट कमर्शियल में, लिबर्टी कमर्शियल में, मिडवे कमर्शियल में, कहीं भी जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही थी या समझ लें नॉर्मल जो ऑफिसेज या अपार्टमेंट्स बन रहे थे, उसके अंदर हमें ये ऑप्शन दे दिया था कि आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फ़ाइल्स को। उसको फॉर एग्जांपल मैं अबुल कासिम का नाम लेके या डोमिनियन का नाम लेके मैं बात कर लेता हूँ। मेन जिना एवेन्यू के ऊपर डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 और 2 और फिर अबुल कासिम बिजनेस सेंटर यानी AQ बिजनेस सेंटर 1 और 2 बने हुए हैं, और मॉल एंड रेजिडेंसी वाले अभी तो इन प्रोसेस हैं। तो उसके अंदर जिन लोगों ने बुकिंग ली थी वो 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो सेल किया गया था। मैंने ख़ुद भी सेल किया था। आज वो जो ऑफिस है वो बेशक 550 स्क्वायर फीट का है, बेशक वो 1,000 या 1,100 स्क्वायर फीट का है, उसकी प्राइस भी उसकी ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और वो रेंटल रिटर्न भी ले रहे हैं वो कस्टमर्स। उनसे हमने बल्कि एक तो हमें पता कि अभी हमने रिसेंटली अपने किसी कस्टमर को वो रेंट पे लेके दिया। तो डिफरेंट लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं, अपनी उन मर्जिंग वाली फाइल्स के ज़रिए फ़ायदा उठा के वो मूव फॉरवर्ड वाली ऑप्शन पे जा चुके हैं। तो जो लोग सिर्फ इंतज़ार में रहे कि नहीं हमें बहरिया को ही देखना है, तो वो दे आर स्टिल वेटिंग। सही, यही हो। तो आपकी जो बातें थी उनसे जो मैंने एक नतीजा अख़ज़ किया है उसमें ये चीज़ है कि हम उस एक लंबे वेट से ऑलरेडी चल रहे हैं, उसको वेट कर रहे हैं, तो हमें मर्जिंग की ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए जिसमें हमें कम टाइम के अंदर 8 से 9 माह या 1 साल के अंदर जिस तरह के हम प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं उस हिसाब से हमें उससे रिटर्न बैक हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्टक हुई है एक देर से वो मिल सकता है। जी, तो हमें बेसिकली फॉर एग्जांपल आपकी इस बात में जवाबन मैं कमेंट मेंशन करूंगा जो मुझे अभी ऑनलाइन एक कमेंट लिखा गया हमारे कस्टमर की तरफ से। उन्होंने बेसिकली हमारे लिए ये लिखा था कि ये जो 32 ABCD वाली ऑप्शन है इसके अंदर हमारी बहुत सारी फाइल्स हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट है, वी हैव टू वेट, या हमें किस तरह से इन चीज़ों के ऊपर इंतज़ार करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को हम सोच रहे थे। तो उस पर क्या बना कि लोगों ने अभी तक इंतज़ार किया और मुझे ये लिख रहे थे कि 2014 से लेकर 2021 आ गया, हमारा बहरिया पे ट्रस्ट भी नहीं है और हमें किस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। तो मैंने तो उनको ओपनली ये कहा, ये आपका सवाल भी इसी नेचर का कि वो मैंने ये सवाल किया कि फिर आप इंतज़ार किस लिए कर रहे हैं। हालांकि हमने तो बारहा आप लोगों को रिकमेंड किया कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आते। जिन लोगों ने 2018 में या 19 में या इवन 20 में भी इन प्रोजेक्ट्स में एडजस्ट किया या इन ऑप्शंस को अवेल कर लिया, तो राइट नाउ दे आर मतलब अबव द एवरेज रेट, यानी वो प्रॉफिट में। और वो अपना अपार्टमेंट किसी ने लिया था तो वो अपार्टमेंट पोजेशन हैंड ओवर होने के करीब है, अगर किसी ने ऑफिस लिया था तो वो उसके करीब है। तो आई डोंट नो कि वाई दे आर वेटिंग फॉर द प्रीसिंक्ट 32 ABCD, प्रीसिंक्ट 29 ABCD,
उनका तो आज वजूद भी नज़र नहीं आ रहा है, बैरिया ने मैप भी कोई इस तरह से नहीं दिया, और नियर फ्यूचर में वो चीज़ें हमें उस तरह से नज़र भी नहीं आ रही, ठीक है। तो ये मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से ही क्लियर है कि भाई जब मर्जिंग की तरफ जाना है तो जाना है। जिन चीज़ों का लाइक अभी मैप भी नहीं है और क्लैरिटी के साथ वो चीज़ें मौजूद नहीं है, तो उसके ऊपर वाई टू वेट एंड फॉर व्हाट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बिल्कुल। जैसा कि आपने ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं, हमें डिफरेंट कमेंट्स आते हैं या कॉल्स पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ऑफिसेस बन रहे हैं, शॉप्स बन रही हैं और साथ में जो है वो अपार्टमेंट्स की ऑप्शंस आ रही हैं। तो इस हवाले से मैं उन्हें एक जो जवाब देता हूँ उसमें ये होता है कि जैसा कि अभी मेन जिना पे सर हम अगर देखते हैं जितनी भी बिल्डिंग्स का पोजेसन हैंड ओवर हुआ है वो उसमें हमें स्पेस नहीं मिलती, ठीक है। लोग मिडवे की तरफ मूव करते हैं या दूसरी जगहों पे मूव करते हैं, और जैसे ही यहाँ पे कोई बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो फ़ौरन से लोग उसमें आते हैं। और इसी तरह से अपार्टमेंट के हवाले से देखें तो बहरिया ने अभी तक जो बहरिया के अपार्टमेंट्स हैं 19 के सिर्फ उनका पोजीशन हैंड ओवर किया है, तो उसमें भी हमें बहुत कम ऑप्शंस मिलती हैं। जबकि लोग 1 बेड अकोमोडेशन की तरफ भी जाना चाहते हैं, जैसे बहुत से बैचलर्स यहाँ पे रह रहे हैं तो वो 1 बेड को प्रेफर करेंगे, जो 2 बेड का रेंट या उसको अगर ख़रीदना चाहते हैं उसकी प्राइस को नहीं पहुंच सकते। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें बिलाल भाई ये भी वाइड रेंज क्वेश्चन हो गया आपका, लेकिन इसको मैं इस तरह से 1 बाय 1 क्लियर करूंगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, कि बेसिकली अगर मेरा मानना ये है कि आइंदा 10 साल तक मुसलसल कंस्ट्रक्शन जारी रहे ना, तो भी यहाँ पे आने वाले लोगों की नीड को यहाँ पे काम करने वाले बिल्डर्स उन ज़रूरियात को फुलफ़िल नहीं कर सकते, ठीक है। मुसलसल 10 साल भी अगर होता रहे कंस्ट्रक्शन का काम, जो कि कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन हम इसी चीज़ को कह रहे हैं कि बहरिया टाउन में जो आ रहा है, जो शुरू हो चुका है, ठीक है, उसका आगाज़ हो चुका है। कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन 2021 हमने एक दिया हुआ है, अलग से वीडियो भी दिया है, मैसेज भी है। तो इसके अंदर बहरिया टाउन ने जो यहाँ विलास दिए हैं, जो अपार्टमेंट्स दिए हैं, जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई हैं या जितनी चीज़ें डेवलप की हैं फॉर रेडी टू शिफ्ट हैं, जो वो तो आटे में नमक के बराबर है। बिल्कुल। कराची शहर की आबादी का स्केल आपको पता है, यहाँ पे ये यूनिट्स तो 12-15 हज़ार, ये कुछ भी नहीं है भाई। ये तो अभी इस स्केल को बढ़ने के लिए यहाँ पे अभी बहुत टाइम चाहिए, बहुत रूम बाकी है, बहुत सारे बिल्डर्स को अभी यहाँ आना है। यहाँ पे बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बननी है, यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जहाँ इंसान बसेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शुरू होगी, तो कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक जो बाकी 65 इंडस्ट्रीज़ हम लोग पढ़ते हैं, उन लोगों ने यहाँ आना है, उनका रोज़गार, उनकी फैमिलीज़, जब इंसान आएंगे तो फिर यहाँ पे लेबर कॉलोनीज़ भी होंगी, यहाँ पे मेडिकेशन चाहिए, यहाँ पे लिविंग चाहिए, यहाँ पे शॉपिंग चाहिए, ग्रॉसरी से लेके आपको मतलब आपकी सवारी से लेके मतलब हर आइटम आपको चाहिए। तो वो सारा कमर्शियल एरिया भी फिल होगा, और फिर रेजिडेंशियल जो बन चुका है, बहरिया ने जो बना के आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिया यार, वो तो मॉडल एरियाज़ हैं, वो तो मॉडल स्ट्रीट्स कुछ बनी हैं, मॉडल एरियाज़ बना के इन्होंने जस्ट आपको शो किया है कि भाई इस तरह का बहरिया है, ये भी लाइफस्टाइल हो सकता है, जो कि यहाँ के गिरदोनवा में रहने वाले लोगों के लिए ख्वाब था। बिल्कुल, ठीक है। तो ये बहरिया ने करके दिखा दिया। खैर ये मैं तो कुछ इस तरह से देखता हूँ। बाकी जो मेन जिना एवेन्यू पे है, मिडवे में है, या लिबर्टी कमर्शियल बड़ा आजकल टॉप ऑफ द लाइन चल रहा है, तो मेरी नज़र में ये काफ़ी प्रोमिनेंट है। और यहाँ पे कीमतें भी बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि डॉलर रेट बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइस बढ़ती जा रही है, तो ये चीज़ें मुसलसल बढ़ती चली जाएंगी। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे अदनान साहब का कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे सवालात के जवाबात हमें दिए हैं। तो इस हवाले से या बहरिया टाउन कराची में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी हमारे से लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।